बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसे लगभग लोग भूल गए थे, जिसे लोग फ्लॉप कहते थे, वो कहीं दूर दूर तक फिल्मों में नजर नहीं आता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस एक्टर में ऐसा धमाल मचाया कि बॉलीवुड जगत के बड़े बड़े ताकतवर नामचीन लोगों के मुंह पर हवाइयां आने लगे। ये कहानी है उस अभिनेता की जिसने साल 2025 में पहले छावा और फिर धुरंधर में ऐसी आग लगा दी कि थिएटर में बैठे लोग भूल गए कि इस फिल्म में और भी बड़े बड़े सितारे थे, बड़े बजट थे, बड़े नाम थे। हाँ, क्योंकि जैसे ही स्क्रीन पर छावा का औरंगजेब या धुरंधर का रहमान डकैत आया, बाकी सब मानो उसकी परछाई बनकर रह गए। उसकी एक्टिंग का असर इतना गहरा था कि लोग हीरो के नाम पर टिकट लेकर गए, लेकिन जब बाहर निकले तो इस शख्स के फैन बन चुके थे। उसने एक बार फिर से साबित किया कि रोल की लंबाई नहीं, उसका असर मायने रखता है, और असर जबरदस्त दिखा है। असर ऐसा कि लोग कहे उठे कि भाई साहब, ये तो हॉलीवुड लेवल का कलाकार है। ये कहानी है अक्षय खन्ना की, वही अक्षय खन्ना जो विनोद खन्ना साहब के बेटे, जो अवार्ड शोज से दूर रहते हैं, इंटरव्यू से बचते हैं, सोशल मीडिया की चकाचौंध पसंद नहीं करते, लेकिन जब स्क्रीन पर आते हैं तो कमाल ही नहीं बल्कि अद्भुत अविश्वसनीय कलाकार साबित होते। हमरास में निगेटिव रोल हो, बॉर्डर में इमोशनल किरदार हो, हंगामा में उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, या फिर छावा से धुरंधर तक उनका ऑरा हो, लाखों दिलों पर ऐसा कब्जा किया कि कोई और दिखता ही नहीं। अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस सिर्फ अच्छी नहीं होती, दिमाग हिला देती है। उनकी चुप्पी जितनी गहरी होती है, उसका इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होता है, और शायद इसी वजह से दुनिया इन्हें अब अंडररेटेड कहती है, क्योंकि वो खुद को कभी महान अभिनेता नहीं कहते। वह बस कहते हैं कि मैं मूवी स्टार नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल एक्टर। हाँ, वो आता है, छा जाता है और चुपचाप गायब हो जाता है, फिर लौटता है और फिर से छा जाता है। 28 मार्च 1975 को ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां बाहर से तो चमक थी, लेकिन अंदर कई दरारें थी। पिता सुपरस्टार विनोद खन्ना, और 5 साल की उम्र में इनका घर टूट जाता है। उसके बाद ओशो के आश्रम का सन्नाटा और माँ की परवरिश। उसी सन्नाटे ने अक्षय खन्ना के भीतर वो खामोशी भर दी जो बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। किताबों से कम, जिंदगी से ज्यादा सीखने वाला ये लड़का कैमरे की रोशनी तक पहुंचा। पिता नहीं चाहते थे कि बेटा इस अनिश्चित इंडस्ट्री में आए, लेकिन अक्षय की जिद जीत गई। हिमालय पुत्र नहीं चली, पर बेस्ट डेब्यू मिल गया था। बॉर्डर में धर्मवीर सिंह का किरदार ठुकराया हुआ रोल था, मगर अक्षय की आंखों, आंसुओं और चुप्पी ने इतिहास रच दिया था। सुपरहिट फिल्म के बाद भी वो स्टार नहीं बन पाए, लेकिन कलाकार बन गए थे। ताल, दिल नहीं चाहता है, हमरास और हंगामा ने उनकी रेंज दिखा दी। पहचान बनते ही पहचान बदल देना अक्षय की फितरत रही है। शादी नहीं की, अकेलेपन को कभी नहीं बल्कि पहचान बनाया। बांध झड़ गए, फिल्में फ्लॉप हुई, आत्मविश्वास डगमगाया, और वो शोर से 5 साल के लिए गायब हो गए। फिर 2016 में दिशो, मॉब और सेक्शन 375 के साथ लौटे, और 2025 में तो मानो किस्मत ने हिसाब बराबर कर दिया। छावा में औरंगजेब की ठंडी क्रूरता और धुरंधर में रहमान डकैत की आग लोगों के नसों में उतर गए। लोग थिएटर में जाते हैं अक्षय खन्ना को याद करके, लेकिन लौटते हैं तो औरंगजेब और रहमान डकैत को याद करके। 2025 के ओपनर भी अक्षय और फिनिशर भी अक्षय, यहां तक कि डांस को भी खुद कोरियोग्राफ किया है। और आगे धुरंधर 2, दृश्यम 3 और बड़े प्रोजेक्ट लाइन में। कुल मिलाकर अक्षय खन्ना की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे कलाकार शोर नहीं मचाते, रास्ता खुद बनाते और अपनी चुप्पी से
इतिहास लिखते। वह नाम नहीं चुनते, काम चुनते। और देर से जब चमकते हैं तो ऐसे चमकते हैं कि बड़े बड़े सितारे फीके पड़ जाते। बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, नामचीन है, पावरफुल है, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए एक धमाकेदार वापसी की है तो अक्षय खन्ना ने। वैसे 2025 में धुरंधर और छावा में अक्षय खन्ना की सबसे जबरदस्त एक्टिंग कौन सी थी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।